हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सौरमंडल भूगोल हिंदी जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो दोस्तों बिहार बीपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और एनडीए जैसे अदर्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सौरमंडल से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता ही है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, क्या चाहिए हो, इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो इसकी पीडीएफ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप अकी स्टडी पॉइंट से आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो बुध ग्रह होता है, इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कलाएं क्या होती हैं दोस्तों? जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है, कभी पूर्ण दिखाई देता है, कभी आधा होता है, कभी उससे आधा, ये क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं होती हैं। और ऐसे ही ये कलाएं हमें किसमें? बुध ग्रह में दिखाई पड़ती हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर है। किससे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यह जो सौर प्रणाली है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर कभी भी आपसे पूछा है सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो कोपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। मतलब सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे जो है प्रकाश से कितने तक पहुंचता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में। कितना? 4.2 वर्ष। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य की ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो उन्हें दोस्तों ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जो हमारा सूर्य है मध्य में, ठीक है, इसके चारों दोस्तों जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों के ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। वैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तभी क्या होता है? दिन और रात होता है। क्योंकि सूर्य अगर सामने से ऐसे प्रकाश आता है, हमारी पृथ्वी जो है यह राउंड में घूमती है। ठीक है, जब ये घूमेगी तो इधर का हिस्सा इधर आ जाता है, इधर का इधर आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? एक तरफ अंधेरा हो जाता है, एक तरफ उजाला हो जाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अगर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? जैसा मैंने भी आपको बताया था, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। जो हमारा सूर्य है इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। साथ ही ये जो ग्रह होते हैं इनके जो चक्कर लगाते हैं इनके चारों ओर, तो वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ग्रहों की जो नियम, गति का नियम जो है दोस्तों, यह केपलर ने प्रतिपादित किया। किसने किया था? केपलर ने। अगर ग्रहों की गति के नियम से कभी कभी पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या लगाना? केपलर ही लगाना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों हमारे 365 दिन में करती है। कितनी? 365 दिन और 25 मिनट दोस्तों। कितने? 365 दिन और 25 मिनट। और जो 25 मिनट हर साल जुड़ते हैं दोस्तों, यही 4 साल तक जुड़ते रहते हैं। कितने साल तक जुड़ते रहते हैं? 4 साल तक जुड़ते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में दोस्तों हमारे कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं दोस्तों। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है
तो पृथ्वी जो है सबसे अधिक दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है, जिसे उपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य जो है दोस्तों हमारा, सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो यही क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट दोस्तों जो हमारी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब हमें कहां से बनाना है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती दूरी हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों नीला ग्रह जो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी दोस्तों 70% जल है। क्या है? 70% जल है, जिससे ये पृथ्वी में कैसी नीली दिखाई देती है आसमान से, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोह क्रम क्या है? मतलब आकार के अनुसार जो है ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो जो इसका अवरोही क्रम है दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। कैसा होता है? बड़े से छोटा। मतलब अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अवरोही क्रम के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है। ठीक है दोस्तों, अरुण आता है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। दोस्तों बुध ग्रह कैसा है? सबसे छोटा ग्रह। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, अगर आपसे पूछा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बृहस्पति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बृहस्पति। और छोटा पूछा जाए तो बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, आकार की नजर से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अभी जैसे अभी आपको बताया कि आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से पहले दोस्तों बृहस्पति आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? बृहस्पति। दूसरे नंबर पे क्या आता है? शनि। तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, और पांचवे हमारे क्या आती है? पृथ्वी, जिसे अर्थ बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो कौन से नंबर पे आती है? 5वें नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, दूसरे पे शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और फिर पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी का नंबर कौन सा है? 5वें नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों सौरमंडल का भाग जो है वह नीहारिका नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सौरमंडल में हमारे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु होते हैं, लेकिन नीहारिका ये सौरमंडल का भाग नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। तो सूर्य के चारों जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनका वेग जो है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं। जब सूर्य के समीप होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? उनका वेग अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है किस तथ्य पर स्पष्ट होता है? मतलब कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमें स्पष्ट बताते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। तो उसका जो हो जाएगा कि पृथ्वी का जो भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस वजह से हमें पृथ्वी कैसी चपटी प्रतीत होती है। तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा का न्यूनतम होना। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल हमारे 89 तारामंडल हैं। कितने? 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? मतलब तारे जो है हमें पूर्व में कम दिखाई देते हैं, पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन जो है हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्या कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस वजह से जो हमें इस
दिशा में तारे अधिक दिखाई प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों यह जो है हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है। किस पे दोस्तों? मंगल ग्रह पर स्थित है। यह जो है सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। हमारा माउंट एवरेस्ट कितना 8848, लेकिन इससे भी यह ऊंचा है दोस्तों। यह 10,000 से अधिक है। ठीक है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह स्थिति जो हमारी दोस्तों जनवरी के महीने में होती है। कब होती है? जनवरी के महीने में होती है। उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी के महीने में होती है। उपसौर की स्थिति होती क्या दोस्तों? पास में होता है। क्या सूर्य पृथ्वी की दूरी कैसी होती है? बिल्कुल पास होती है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मतलब पृथ्वी हमारी क्या है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो भाई किस महीने अधिक दूरी पर होती है? तो वह जो है दोस्तों जुलाई में अधिक दूरी पर होती है। कब होती है? जुलाई में जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वह हमारा शनि ग्रह पार्थिव ग्रह में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मंगल बुध शुक्र ये क्या आते हैं? पार्थिव ग्रह में आते हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इस पर जो हमारा व्यास दोस्तों 12,800 किलोमीटर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर है दोस्तों। काय पे? भूमध्य रेखा पर दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। कितने? 4 ग्रह। मतलब जो बृहस्पति ग्रह के सदस्यों की संख्या आती है वह कितनी है? 4 है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? दोस्तों पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है वह 27 किलोमीटर प्रति मिनट है दोस्तों। कितनी? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में कितनी दूर चलती है दोस्तों? 27 किलोमीटर। नेक्स्ट, बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यह मंगल ग्रह में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। मतलब सूर्य के चारों जो पृथ्वी की परिभ्रमण चाल है तो वह कैसी है? तो दोस्तों वह जो चाल है अधिकतम होती है। कैसी होती है? अधिकतम। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब चाल कैसी हो जाती है दोस्तों? अधिकतम हो जाती। क्यों हो जाती? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो हमारे सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो सौरमंडल का जन्म नहीं होगा, क्योंकि हमें सूर्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ऊर्जा जो है हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? दोस्तों यह जो है 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो मतलब ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो दोस्तों भाई अभिनव तारा कहलाता है। कौन सा? अभिनव तारा जो है विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो पृथ्वी की जो आकृति है दोस्तों वह लक्षवश गोलाभ से की जाती है स्पष्ट। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती वे थे। दोस्तों सबसे पहले कोपरनिकस ने ये खोज की थी। क्या की थी? कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती, तो क्या लगाओगे? कोपरनिकस लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के जो दोस्तों सबसे निकटतम हमारा चंद्रमा है। क्या है? खगोलीय पिंड की बात की जाए तो क्या आएगा? चंद्रमा आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो वह दोस्तों हो जाएगा हमारा सूर्य। क्या? सूर्य। सूर्य को दोस्तों प्राचीन में पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस पे शोध हुए उसकी जानकारी प्राप्त हो, हमें क्या प्राप्त हुई? सूर्य क्या है? तारा है दोस्तों। क्या है? सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। लेकिन प्राचीन में से ग्रह ही मानते थे। नेक्स्ट, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एम्टसेन था। तो कौन था?
अहमद सेन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के जो संगठन में दोस्तों सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम है। मतलब सहायक में क्या, जो मतलब सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण है जिससे ऊर्जा होती है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है दोस्तों रॉबर्ट पियरे ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो हमारा जो सूर्य है उसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? उसको प्रकाश मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंड। जो सूर्य है उसके मध्य में जो भाग है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मंड कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा दोस्तों एक मृत प्राय तारा है। क्या है दोस्तों? एक मृत प्राय तारा है। क्या सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो ऊपर का भाग होता है उसे दोस्तों वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम से दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र। अगर भोर का तारा पूछा जाए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह या पृथ्वी की भगनी ग्रह, जितने भी अधिक नाम जो हैं अलग अलग नाम सुनने को मिले सब किसके? शुक्र ग्रह के आते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह के जो है पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? सूर्य जो हमेशा सदैव से ही पूर्व क्यों निकलता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या होती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें सूर्य हमेशा किधर से निकलता है प्रतीत होता है? पूर्व से निकलता है प्रतीत होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट अगर ग्रह पूछा जाए दोस्तों तो शुक्र ग्रह है। क्या दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसे भोर का तारा चमकीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सूर्य दोस्तों 21 जून को दिखाई देता है। कब? 21 जून को जो अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। कहाँ? नॉर्वे देश में। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्या है दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, लेकिन बुध में जो है कोई भी वातावरण ना होने के कारण वह गर्म नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको जो दोस्तों कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी हो तो उसको अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी जो है दोस्तों शुक्र ग्रह की करते हैं। किसकी दोस्तों? शुक्र ग्रह की करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह की जो है पूजा देवी के रूप में की जाती है। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। आ से हो जाएगा अधिक, ये क्या है? ट्रिक। आ से अधिक, अधिक दूरी उप अपसौर, और कम का क्या जाएगा? छोटू उप उप सौर, मतलब कम दूरी। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम जो है ग्रह दोस्तों वह सूर्य के निकट हो जाएगा हमारा बुध। सूर्य के निकट क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। और पृथ्वी के निकट हो जाएगा शुक्र। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसमें जो है इसका नाम पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को, किसकी? पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा है खगोलीय एकक की दूरी किससे संबंधित है, तो पृथ्वी तथा सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? जो मध्य रात्रि सूर्य है उसका अर्थ है दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मतलब ध्रुवीय वृत्त है वहां देर तक चमकता है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता
है। तो शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह। मैंने भी आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी ग्रह का अलग नाम पूछा जाए तो हमेशा शुक्र ग्रह के ही निकलेंगे, कि शुक्र ग्रह के सर्वाधिक नाम है। अभी एक शाम का तारा आ गया, ये क्या कहा है? शुक्र ग्रह। शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, पृथ्वी की भगनी ग्रह, तो इसको किसको कहा जाएगा? सिर्फ शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो शाम का तारा, इवनिंग स्टार किसे कहा जाएगा? शुक्र ग्रह को कहा जाएगा है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य है दोस्तों ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये देखो दोस्तों, मैंने भी आपको जो बताया था वही क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी की बहन मतलब किसको? शुक्र। पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। यह शुक्र ग्रह से जो क्वेश्चन दोस्तों वह मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि शुक्र के इतने नाम है, भोर का तारा है, इवनिंग स्टार है, पृथ्वी की भगिनी ग्रह है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है और पृथ्वी की बहन है। ये किसको कहा जाता है? सिर्फ शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? जो सूर्य में काला धब्बा पे क्या है? तो दोस्तों धब्बे के स्थान पे जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, मतलब जहां पे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है, अंधकार है, वहां पे सिर्फ हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा दोस्तों शुक्र है। क्यों है? ऑप्शन, तभी पृथ्वी को भगनी ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के समान है, और जो समान होता है उसे एक दूसरे का कुछ ना कुछ रिलेशन बताया जाता है। इसलिए हम क्या कहा जाए? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण इसमें जो हाइड्रोजन दोस्तों 74% है। कितना? 74% है हाइड्रोजन का मिश्रण। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिश्रण है जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह। क्यों बुध ग्रह क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा में कलाएं पाई जाती हैं, वैसे ही बुध ग्रह में कलाएं पाई जाती है, इसलिए इसे सदस्य ग्रह दिखाई देना बोला जाता है। तो चंद्रमा और बुध दोनों में क्या पाई जाती है? कलाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है दोस्तों। क्या है? सूर्य एक तारा है। पहले दोस्तों इसे ग्रह माना जाता था, लेकिन ये क्या? सूर्य। जब इसकी खोज हुई तो उससे पहले जब नहीं जानते थे लोग तब। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अब सबसे अधिक झुकाव अक्षीय जो है बुध ग्रह का है। किसका है? बुध ग्रह का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा भौतिक तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा दोस्तों उसमें जो है सबसे अधिक हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का ही जो संयोजन है जो दोस्तों इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर गति पूछी जाए दोस्तों तो बुध ग्रह की। किसकी? बुध ग्रह। क्योंकि दोस्तों ये 88 दिन में परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। किसकी? सूर्य की दोस्तों। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो दोस्तों यह जो है पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। कितने? 8 मिनट 3 सेकंड लेता है धरती तक पहुंचने में सूर्य से। ठीक है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से ही क्या आएगा? बुध आएगा, क्योंकि 88 दिन में परिक्रमा पूर्ण कर लेता है दोस्तों। ये सबसे कम समय है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह? तो सूर्य के सबसे पास भी कौन सा? हमारा बुध ग्रह ही है। बुध ग्रह भी सबसे पास ग्रह। लेकिन अगर सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। बुध ग्रह गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा? हमारा बुध ग्रह ही लगाता है। 88 दिन में यह चक्र पूर्ण लगा लेता है दोस्तों। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 88 दिन, मतलब जितने दिन में चक्कर लगाते हैं उतने ही एक वर्ष कहा जाता है। तो 88 दिन में चक्कर लगाता है तो 88 दिन में एक वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र है जो ग्रह के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट, मतलब बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है।